तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं मार्केट की जानकारी आपको देता रहता हूं। तो आज भी मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो कि आपको जानकारी देने के लिए मैं लेकर आया हूं। ये मेरे पास है सुगोन की पावर सप्लाई है, जिसका मॉडल 3005 पीएम करके आता है। पीएम का मतलब होता है थोड़ा हटके मॉडल। 3005 से तो ये सारे ही आते हैं। 3005 का मतलब होता क्या है, तो मैं आज आपको इस डिटेलिंग में बता देता हूं। जो इसका मॉडल नंबर होता है, इसके अंदर जो एम्पियर और वोल्टेज होता है वो इतना ही होता है जैसे 3005। 3000 का मतलब हो गया 30 वोल्ट 5 एम्पियर। ये जो मेरे पास सुगोन की पावर सप्लाई है, एम्पियर के साथ साथ पीएम भी है इसके अंदर। तो पीएम क्यों है भाई? मार्केट में बिल्कुल नई पावर सप्लाई आई है। यूएसबी इसके अंदर पहले एक आती थी, इससे पहले वाले मॉडल में इसके अंदर 5 6 यूएसबी दी गई है। किस टाइप की दिखती है वो सारी डिटेलिंग जानेंगे। क्या पहले वाली से ये अपग्रेड होकर आई है, कितना इसके अंदर फर्क आया, वो सारी डिटेलिंग मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स वाली बात है, तो इसको अनबॉक्स करने से पहले बता दूं मैं, जो मेरे भाई इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही एक बेल आइकन बटन आ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। भाई इसकी बात अगर करें तो इसको यहां से हम बॉक्स को ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये रहा, बॉक्स को ओपन किया हमने कुछ इस तरह से, यहां से ये रहा और ये इस टाइप की दिखती है। इसके बाद इसके अंदर एक जो सबसे ऊपर ही मिलती है हमें पावर केबल मिलती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पावर केबल के बाद एक इसके अंदर विजिटिंग कार्ड मिलता है। विजिटिंग कार्ड के बाद भाई बात आती है हमारी पावर सप्लाई की। तो भाई बात आती है हमारी पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई जो है हमारी कुछ इस टाइप की दिखने वाली है। भाई पावर सप्लाई वाली अगर बात है तो भाई पावर सप्लाई हमारी कुछ इस टाइप की दिखने वाली है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और अगर मेन्यू वाली बात करें तो इसके साथ भी एक कैटलॉग दी गई है, किस तरह से आप इसको यूज में ले सकते हैं, वो सारी डिटेलिंग इस पे मिल जाएगी। इसका वेट क्या रहने वाला है और वेट के बाद इसके अंदर क्या चीज लगी हुई है, वो सारी की सारी डिटेलिंग बताऊंगा। मैं इसको ओपन करके भी दिखाने वाला हूँ, वेट कितना रहने वाला है वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले तो इसकी अगर लुक वाली बात है तो भाई इसकी एक बारी लुक चेक करो किस टाइप की है। कि पहले वाली के अंदर सिर्फ एक यूएसबी आता था, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 यूएसबी इसके अंदर दी गई है। 8 दी गई है तो मतलब इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट है ये। अब आपको अलग से चार्जर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप चार्जर लेते थे ना, वो 6 सॉकेट वाला चार्जर लेते थे, 6 यूएसबी वाला, उसको लेने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअली इसके अंदर 8 पॉइंट दिए गए। पॉइंट की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 ये वाले के सारे पॉइंट एंड्रॉइड में या आईफोन में यूज करना चाहें वहां कर सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ की बात करें तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर के 2 इसके अंदर सॉकेट दिए गए, मतलब यूएसबी दी गई है जिससे आप आउटपुट ले सकते हैं। इसकी अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अगर आप करेंगे तो ये 30 वोल्ट की तरफ चली जाएगी, और इसको अगर आप इधर कर देते हैं तो ये आपके 8.4 वोल्ट से ऊपर करंट नहीं देगी। तो इसके अंदर सेफ्टी फीचर को देखते हुए ये पूरी की पूरी बनाई गई है। नो डाउट भाई बहुत अच्छी बनाई है। इधर इसका रेगुलेटर दिया है जिससे कि आप वोल्टेज सेट कर सकते हैं, और इससे दिया है कि जिससे कि आप करंट सेट कर सकते हैं, मतलब एम्पियर सेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो डिस्प्ले रहने वाली है, किस टाइप की रहने वाली है, वो सारी चीज जानेंगे। पहले आती थी 1 2 3 मेमोरी आती थी, इसके अंदर 4 मेमोरी दी गई है कि किस तरीके से आप इसमें अपनी मेमोरी स्टोरेज कर सकते हैं। ये इसके अंदर यहाँ पर एक ऑन ऑफ स्विच हो गया, यहाँ पर ये आउटपुट के लिए पॉइंट दिए गए जिससे हम अपनी बूट केबल लगा के अपना फोन ऑन कर सकते हैं। तो भाई ये थी यहाँ तक की पावर सप्लाई। अब इसकी बात आती है इसकी ऑन करने वाली। तो चलिए इसके अंदर पावर केबल लगाते हैं और उसके बाद ऑन करके देखते हैं। तो भाई पावर केबल वाली बात है तो मैंने यहाँ पे पावर केबल लगा दी है, ये रही। और पावर केबल लगाने के बाद तो भाई मैंने इसका यहाँ से कर दिया इसको ऑन करने के बाद डिस्प्ले वाली बात है तो भाई इसके अंदर 3 डिस्प्ले यहाँ पर नजर आ रही है, 1 2 3। तो भाई ये 3 का क्या लेना है वो तो भाई समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो हमने जितनी भी देखी थी उसके अंदर 2 ही आती थी, मगर ये पावर सप्लाई ऐसी है इसके अंदर 3 आ रहे हैं, 1 2 3। चलिए तो मैं देख के बताता हूँ आपको कि क्या काम करती है और किस तरह से करती है। तो भाई यहाँ पर देखो हमने इसको स्टैंड कर लिए। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर बात आती है तो इसकी देखने की बात आती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो भाई इसके अंदर जैसे ये बटन में प्रेस कर करके देख पा रहा हूँ, मैं बता देता हूँ इसके अंदर बटन क्यों दिए गए हैं। एक बटन तो इसके अंदर इसलिए दिया गया है कि जब भी आप इससे कोई अपना मदरबोर्ड चेक कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, अगर आपका मदरबोर्ड शॉर्ट है या XYZ कुछ भी शॉर्ट है, तो ये वहीं से कट ऑफ कर देगा करंट को, मतलब उस केबल का लगते ही वो करंट को कट ऑफ कर देगा। मदरबोर्ड को कंटिन्यू करंट नहीं देगा, जिससे कि आपका जो रिस्क है आगे जाने से बच जाएगा। एक तरीके से कट ऑफ के लिए वो दिया गया है। एक बटन है उसके अंदर जो डायरेक्ट देता है। इसके बाद अगर इस नॉब की बात करें तो नॉब से क्या होता है हमारा, इससे हमारा होता है करंट सेट होता है, मतलब वोल्टेज सेट होता है इस नॉब से हमारा। इससे अगर हम इधर वाली बात करें तो इस टाइम पे इसको 30 वोल्ट की तरफ रखा हुआ है, तो ये 30 वोल्ट दे रही है। ये रहा 30 वोल्ट की तरफ है तो 30 वोल्ट तक ये चली जाएगी। बाकी हमें अभी 30 वोल्ट की ज़रूरत नहीं है भाई, हमें ज़रूरत है 4.8 वोल्ट की। तो 4.8 पे हम इसको कर लेंगे, जिससे कि हमारा
मोबाइल चेक इजीली हो जाता है। उसके बाद अगर नीचे की बात करें तो नीचे होता है भाई हमारा करंट सेट होता है। इससे कितना जाता है चलिए देखते हैं। इससे भाई पूरा 5 एम्पियर तक ये चला जाता है, तो 5 की ज़रूरत नहीं है, हम इसको 2 एम्पियर पे रखेंगे जो कि हमारा मोबाइल चेक करने के काम आने वाला है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, M1 को हम प्रेस कर लेंगे। तो ये जो है हमारा ये M1 के ऊपर हमारा सिलेक्ट हो गया है। अभी आप देख रहे होंगे M2 दबा रहा हूँ तो ऊपर 3 आ रहा है, और यही मैं M1 दबा रहा हूँ तो यहाँ पर हमारा 4 वोल्ट करंट आ रहा है। इस तरीके से ये भाई पावर सप्लाई हमारी यूज़ में आती है। और यहाँ पर जो इन्होंने USB दी है उसके अंदर हमारा आउटपुट आ रहा है। अब इसके अंदर जो यहाँ पर आ रहा है इसको और चेक करेंगे, मगर मेरे पास इस टाइम पे बूट केबल नहीं है तो इस टाइम पे मैं वो नहीं चेक कर पा रहा, क्योंकि अगर बूट केबल होगी ये किस टाइप से आगे काम कर रही है वो चेक कर पाएंगे। इसके अंदर एक यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ लॉक किस लिए दिया गया है, चलिए वो भी देखते हैं हम। ओके भाई ये जो है, ये जो नॉब है ना, ये अंदर मतलब रेगुलेट क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज करेंगे हम तो हमारा करंट कम ज़्यादा होता है। अंदर अगर सिलेक्ट करेंगे तो डिजिट उस तरफ चले जाता है। सपोज जैसे कि देखें अभी आप यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने इसको किया 0 और 0 करने के बाद मैं दोबारा से इसको उधर करूंगा तो वो डिजिट हमारा उस तरफ चला गया है। अब यहाँ से सिलेक्ट करने वाली बात है तो यहाँ से हमारा हो गया 4.8 सिलेक्ट। उसके बाद अगर इधर वाली बात करें तो इधर आप और भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो उस तरीके से ज़्यादा भी हो जाएगा। नो डाउट भाई अगर पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई बहुत अच्छी है, और इसकी अगर शॉर्टिंग वाली बात करें तो वो भी हम देखेंगे। चलिए गाइस, जब इससे इतना हम इसके अंदर चेक कर चुके हैं तो एक बार ही हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं इसका एम्पियर, मतलब उसको 5 वोल्ट 2 एम्पियर पे क्या ये चार्जिंग करता है या नहीं करता। तो भाई जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर लगाया तो भाई इसके अंदर बैटरी स्टार्ट हो चुकी है, बैटरी आनी स्टार्ट हो गई है, ये रही। और ये अगर इसकी चार्जिंग वाली बात करें तो भाई ये इधर से ये पोर्ट चार्जिंग पे काम करती है, और अगर इधर की इस वाली बात कहें तो ये पोर्ट भी भाई देखो हमारा चार्जिंग पे काम करता है। अगर इसकी फास्ट चार्जिंग वाली बात कहें तो फास्ट चार्जिंग ये अभी नहीं शो कर रहा, अंदर से अगर इसका एम्पियर या वोल्टेज बढ़ाएंगे तो ये फास्ट भी काम करेगा। तो इसी तरह से इसके अंदर ऊपर वाले जो दिए गए 6 पॉइंट, इसको भी आप चार्जिंग में ले सकते हैं। अगर आपका सेकेंड हैंड का काम है या आपकी शॉप पे काम बहुत अच्छा आता है, आपको अलग अलग चार्जर लेने की भी जरूरत नहीं है, एक ही पावर सप्लाई आपका वो दोनों काम कर देगी। अब भाई इसके अंदर बात आती है, इसको अंदर देखने वाली बात आती है कि अंदर की क्वालिटी क्या बनाई है। कहीं ऐसा तो नहीं बाहर से बॉक्स इसका इतना बड़ा बना दिया हो, अंदर इसके अंदर कुछ नहीं लगाया हो। सबसे पहले तो भाई अगर इसकी भारी वाली बात करें, ट्रांसफार्मर के अंदर ये बनी हुई है, नो डाउट। अगर इसकी भारी की बात करें तो बहुत अच्छी है, भारी भी है। तो चलिए इसको एक बारी फटाफट से इसके स्क्रू ओपन करते हैं, उसके बाद मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। 1 minute later. तो भाई मैं इसके स्क्रू ओपन कर चुका हूँ। ओपन करने के बाद ये मैंने इसको यहाँ से इसका हटा दिया है। और भाई अंदर की अगर बात करें तो भाई क्वालिटी देखो एक बारी। शुगोन की पहले वाली जो पावर सप्लाई आती थी भाई देखो वो भी ज़बरदस्त आती थी। ये वाली देखो पावर सप्लाई, इसके अंदर भी जो जो चीज़ इन्होंने लगा के दिखाई है ना वो भी ज़बरदस्त दिखाई है। भाई क्वालिटी बनाई है इन्होंने, ऐसे नहीं कि कोई चीज़ टीन का डब्बा बना के दे दिया हो। क्वालिटी बनाई है तो क्वालिटी बनाई है ज़बरदस्त, इन्होंने एकदम क्वालिटी बनाई है। ये नहीं, एक एक चीज़ ऐसे नीट एंड क्लीन करके इन्होंने लगा रखी है। ट्रांसफार्मर की बात करें तो टोरेडो ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगाया हुआ है। और इसके अंदर अगर मदरबोर्ड की इधर वाली बात करें तो मदरबोर्ड भी भाई नो डाउट बहुत अच्छा इन्होंने मदरबोर्ड बनाया है। और मदरबोर्ड के ऊपर भी इन्होंने काम करने के साथ साथ पीछे की बात करें जिस पे ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं, रिले वगैरह लगी हुई हैं, वो भी बहुत अच्छी लगी हुई हैं। हीट सिंक के पीछे ही इन्होंने जस्ट एक फ़ैन लगाया हुआ है, ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा। भाई ये फ़ैन तभी ऑन होगा तब आप इसके अंदर केबल लगाएंगे, उसके बाद ऑन करेंगे तो भूल जाओगे ये ऑन होगा। जब तक ये पावर सप्लाई हीट नहीं होगी तब तक ये फ़ैन भी ऑन नहीं होगा। अभी वैसे भी सर्दी का टाइम है तो अभी तो ये मुश्किल है कि ये ऑन होने वाला है। ट्रांसफार्मर वाली बात करें तो भाई देखो बाहर से तो मेरे को ये इस टाइप से कॉपर का लग रहा है, बाकी इसके अंदर होना तो वैसे कॉपर का ही चाहिए क्योंकि ये कंपनी की पावर सप्लाई है, कोई ऐसे लोकल पावर सप्लाई नहीं। अब बात आती है इसके प्राइस की, बात आती है कि इसका आखिर प्राइस है तो है क्या। तो भाई अगर इसकी प्राइस वाली बात करें तो ये पूरी की पूरी मेरे पास एक लिस्ट है जो कि मैं इसके बाद भी कई सारे टूल्स लेकर आया हूँ, उसके अंदर सबके प्राइस लिखे हुए हैं। ये 6300 की मिलने वाली है, मतलब 6300 रुपए की आपको पावर सप्लाई मिलने वाली है। इसके बाद अब इसकी बात आती है वेट की बात आती है, आखिर इसके अंदर वेट है तो है कितना, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो भाई हर बारी की तरह एक वेट मशीन हमारे साथ है, हमारे साथ होने के साथ साथ इसके ऊपर वेट वाली बात है। तो चलिए हम वेट देखेंगे कि वेट कितना रहने वाला है। ये रहा, यहाँ से आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अभी मैंने नीचे यहाँ पे 00 करके रखा हुआ है और इसको जैसे ही मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये आती है हमारी 3 किलो 500 कुछ ग्राम। अब ये आती है हमारी 4 किलो 312 ग्राम। 4 किलो 312 ग्राम की ये पावर सप्लाई है भाई। 4 किलो 312 ग्राम कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। अगर बॉक्स वगैरह भी मिलाएंगे तो हो सकता है 5 किलो के आसपास की ये बैठ जाए, मतलब कि कोरियर चार्ज भी इसके ऊपर आपको अच्छा खासा लगने वाला है।
तो भाई ये थी आज की वीडियो के अंदर जो कि मैंने आपको ये दिखाया। ये पावर सप्लाई शुगोन कंपनी के लोहिया टेलीकॉम से मैं लेकर आया हूँ। जितना माल चाहिए आपको इतना माल मिल जाएगा, कार्टून के कार्टून उनके पास रखे हुए हैं। अगर अभी की पावर सप्लाई की बात करें तो बहुत अच्छी पावर सप्लाई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह की और भी देखने के लिए वीडियो मिल जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।